हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की सैर करने वाले हैं जो देश टेक्नोलॉजी में जापान को टक्कर दे रहा है और जिस देश को दुनिया का सबसे टेक्निकल देश माना जाता है। एक ऐसा देश जहां इंटरनेट की स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा है और जहां के लड़के लड़कियों से ज़्यादा मेकअप करते हैं और जिस देश को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है, जिस देश में बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है और जहां नंबर 4 को सबसे अशुभ माना जाता है। ये देश है तो काफी छोटा, लेकिन यहाँ की जीडीपी कई बड़े मुल्कों से भी ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसने पहली बार रोबोट को अपना नौकर रखा है। साथ ही यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती लोगों में शुमार किया जाता है। और तो और एक ऐसा देश जहाँ के लोगों का IQ लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस देश में आप कहीं भी बस, ट्रेन, टैक्सी, रोड, पार्क कहीं पर भी बिना डर के शराब पी सकते हैं और आपको इसके लिए कोई भी हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। बस याद रहे, आपकी उम्र 19 साल से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया देश की, जो हर मामले में कई बड़े देशों से काफी ज्यादा आगे है और एशिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया के बारे में कई अमेजिंग और रोचक फैक्ट्स भी। दोस्तों, मैं आरान खान आपका इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में, और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं साउथ कोरिया की सैर पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं साउथ कोरिया के डिजिटली सैर पर। दोस्तों, साउथ कोरिया को एशिया का सबसे आधुनिक और डेवलप्ड देश कहा जाता है और इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश की आबादी मात्र 5 करोड़ है और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 27वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। साउथ कोरिया 1,210 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस देश के 3 तरफ समुद्र मौजूद है, वहीं चौथी तरफ मौजूद है धरती का नर्क कहा जाने वाला देश नॉर्थ कोरिया। इस देश की 92% आबादी शहरों में रहती है और सिर्फ मात्र 8% आबादी ही गाँव में रहती है। और इस देश की कैपिटल सिटी का नाम है सियोल, जहां पूरे देश की आधे से भी ज्यादा आबादी रहती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग भी हमारी तरह कई चीजों में काफी ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, और वो अंधविश्वास क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया एक बेहद ही साफ सुथरा देश है। यहाँ इतनी ज्यादा साफ सफाई होती है कि आपको कहीं पर भी कचरा या गंदगी जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोरिया का मतलब ही होता है हाई, क्लीन एंड क्लियर। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये देश कितना साफ सुथरा होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र होती है 1 साल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हालांकि सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन यहाँ के कानून के हिसाब से यहाँ का हर इंसान अपनी असल उम्र से 1 साल बड़ा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चा पैदा होने से पहले 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, इसलिए उस 9 महीने को भी बच्चे की उम्र में काउंट किया जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि साउथ कोरियन काफी ज्यादा स्लिम और फिट होते हैं और साथ ही बेहद खूबसूरत भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग मोटा होना बहुत ही ज्यादा बेकार समझते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि मोटा होना आलसी होने की निशानी है और यहाँ के लोग मोटे लोगों को आलसी कहने से भी नहीं चूकते। और तो और यहाँ के लोग मानते हैं कि मोटापा आपकी खूबसूरती खराब करती है, इसलिए यहाँ के लोग खुद को स्लिम और फिट रखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ सिर्फ 3.2% लोग ही मोटे हैं, जो कि दुनिया में सबसे कम है। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया और हम इंडियंस का इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन होता है, यानी कि 15 अगस्त को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में किसी को जूते गिफ्ट करना बहुत बुरा माना जाता है, जबकि इसके पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया में किसी को जूते गिफ्ट करना काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए आप भी कभी किसी साउथ कोरियन को कभी भी जूते गिफ्ट ना करना। दोस्तों, इस देश की सबसे अजीब बातों में से ये भी है कि इस देश में औरतों के साथ साथ यहाँ के मर्द अपनी खूबसूरती को लेकर कुछ ज्यादा ही पसेजी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया के मर्द अपने मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हर साल तकरीबन 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मर्द खुद को खूबसूरत बनाने के लिए काफी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी भी कराते हैं। शायद यही वजह है कि
यहाँ की औरतों के साथ साथ यहाँ के मर्द भी काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में आप कहीं भी शराब पी सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी हो, पार्क हो या कोई और भी जगह क्यों ना हो। और इसके लिए आपको न ही कोई रोकेगा और न ही आपको जुर्माना देना होगा। बस इसके लिए आपकी उम्र 19 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, साउथ कोरिया की सबसे खास बातों में से एक ये भी है कि आप कहीं भी चले जाएं, फ्री वाईफाई देश के हर कोने में मिलेगी। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में आपको दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट की सर्विस भी मिलती है, जिसकी स्पीड होती है लगभग 113 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसी वजह से साउथ कोरिया को दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट सर्विस वाला देश भी कहा जाता है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2012 में साउथ कोरिया ने वो कर दिखाया जो किसी देश ने सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सन 2012 में इस देश ने जेल की सुरक्षा के लिए रोबोटिक गार्ड बनाए और रोबोट को नौकर बनाने वाला साउथ कोरिया दुनिया का पहला देश था। दोस्तों, क्या आपने कभी सीवीड सूप के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सीवीड समुद्र में पैदा होते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का 90% सीवीड साउथ कोरिया में पैदा किया जाता है और दुनिया के कई देशों में सीवीड की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि कहा जाता है कि सीवीड काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं और साउथ कोरियन लोग सीवीड को सूप और सब्जी में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विश्व की 90% समुद्री मछली, जिसे कोरियाई भाषा में सुशी कहा जाता है, इसका निर्यात साउथ कोरिया ही करता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ 6 घंटे की नींद लेते हैं और बाकी टाइम में वो कुछ न कुछ इनोवेट करते रहते हैं। साथ ही साथ साउथ कोरियन लोगों को अपना खाली टाइम पार्टी करने में गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोग म्यूजिक और डांस के लवर होते हैं और आपको साउथ कोरिया की सड़कों पर कई स्ट्रीट डांसर के ग्रुप अपने कला का प्रदर्शन करते हुए आसानी से दिख जाएंगे। साउथ कोरिया आज टेक्नोलॉजी के मामले में एकमात्र ऐसा देश है जो जापान को टक्कर दे रहा है। एक वक्त नोकिया ने मोबाइल के क्षेत्र में कई दशकों तक पूरी दुनिया में राज किया और अब सैमसंग मोबाइल के क्षेत्र में पूरी दुनिया पर राज कर रही है। साथ ही सैमसंग आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एप्पल के आईफोन के माइक्रोचिप्स भी सैमसंग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। इसके साथ ही Hyundai मोटर कार, किया मोटर्स और पास्को जैसी कई बड़ी और नामी कंपनी आज पूरी दुनिया में साउथ कोरिया की पहचान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कमीशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक साउथ कोरियन लोगों का IQ लेवल दुनिया के बाकी देशों के लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है और यह बात साउथ कोरियन लोगों के लिए प्राउड करने वाली बात है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ के लोगों का एक अंधविश्वास यह है कि रात भर इलेक्ट्रॉनिक फैन को ऑन करके छोड़ने पर उसके नीचे सो रहे इंसान की मौत हो जाती है। साथ ही एक बड़ा अंधविश्वास साउथ कोरिया का यह भी है कि यहाँ के लोग नंबर 4 को काफी ज्यादा अशुभ मानते हैं। यहाँ किसी भी जगह या लिफ्ट में आपको नंबर 4 देखने को नहीं मिलेगा। और क्या आप जानते हैं कि ये अंधविश्वास साउथ कोरिया का है ही नहीं, बल्कि ये अंधविश्वास जापान से होकर चीन और चीन से होकर साउथ कोरिया आया। क्यों, है ना मजेदार बात। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश की 30% से भी ज्यादा लोगों के नाम के पीछे किम लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, किम सरनेम यहाँ बेहद ही कॉमन है। इसके अलावा री और ये भी काफी कॉमन नेम है। साथ ही आपको एक हैरान करने वाली बात बताता चलूं कि यहाँ एक जैसे सरनेम वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मानना है कि एक ही सरनेम के लोगों की शादी करने से इनका ब्लड अशुद्ध हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। साथ ही आपको साउथ कोरिया को घूमने में कितना खर्चा आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही आप सियोल के एयरपोर्ट में लैंड करेंगे, आपके खूबसूरत सफर की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ का इंचियोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिछले 12 सालों से दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। यहाँ लैंड करते ही आपको अनुभव होगा किसी दूसरी दुनिया का। यकीन मानिए, इस एयरपोर्ट की खूबसूरती ही आपका दिल जीत लेगी। जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड साउथ कोरिया का बेमिसाल खूबसूरती वाला आइलैंड है।
जहां हर टूरिस्ट जाना चाहता है। यह आइलैंड हद से ज्यादा खूबसूरत है। ये आइलैंड 1994 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आपको खूबसूरत सनसेट और सनराइज का वो नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। साथ ही यहाँ मौजूद हैं कई सारे खूबसूरत बीचेस जो आपको अपना दीवाना बना देंगी। डीप डाइविंग लाइफ। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं और आप समुद्र की गहराइयों में जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस जेजू आइलैंड के खूबसूरत समुद्र में आप डीप सी डाइविंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ आपको बेहद ही कम पैसों में डीप सी डाइविंग का मजा मिल जाएगा। सुवन। अगर आपको कभी साउथ कोरिया जाने का मौका मिले तो आप यहाँ एक बार जरूर आना। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कई सारे ऐतिहासिक महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। सियोल सिटी। यहाँ की कैपिटल सिटी सियोल सिटी है जो दुनिया भर के खूबसूरत शहरों में से एक है। ये शहर बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ अरबपतियों का भी शहर कहलाता है। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की नाइट लाइफ आपको बेहद पसंद आएगी। और यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में ये कहा जाता है कि पूरे एशिया में यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि साउथ कोरिया घूमने में अप्रोक्सीमेटली आपको कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पर्सन आपको हर दिन के लिए 3000 से 3500 तक का खर्चा बैठेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी सस्ता है। साउथ कोरियन करेंसी वोंग इंडियन करेंसी से कमजोर है, इसलिए यह देश आप काफी आसानी से और सस्ते में घूम सकते हैं। सो दोस्तों, यह थी साउथ कोरिया के बारे में वो दिलचस्प और अमेजिंग फैक्ट से भरी वो खास वीडियो जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मैं आपको ले जाऊंगा किसी और देश की खूबसूरत वादियों की सैर पर। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।